वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जुहार। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए उनका मैं परिचय बताना चाहूंगा। हमारे साथ राकेश साथ जी जुड़ गए हैं। राकेश साथ जी, सतनाम, बहुत सतनाम। बधाई, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारे साथ बहुत नवरत्न बहुत साथ जी जुड़ गए हैं हरियाणा राज्य से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम नवराज साथ जी। हमारे साथ जितेंद्र जांगड़ी जी जुड़ गए हैं धमतरी रायपुर से, बहुत स्वागत है। सतनाम। हैं दिल्ली नोएडा से, उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है खुड़े साहब। सतनाम। सतनाम। आज की इस महत्वपूर्ण धार्मिक चर्चा पर हम लोग जुड़े हुए हैं और सतनाम ज्ञान दर्शन की हमारी जो लगातार एपिसोड चल रही है उस पर हम आज ज्ञान और ज्ञान दर्शन पर चर्चा करने के लिए जुड़े। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों को हमारे दर्शकों से वह सब मानव चैनल की ओर से दोबारा हम उन्हें सभी को सतनाम कहते हैं। और आज का तो हमारा जो मुख्य चर्चा है वो सतनाम पे है। और सतनाम का मतलब क्या है, इस पर हमारे जो ज्ञानी जन हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज बेटर बेटर देन गोल्ड। सोने से भी बढ़कर के सतनाम के इस शब्द को माना गया है और ये दुनिया मानती है इसको। तो सतनाम की इस शब्द विचार को लेकर, ज्ञान विचार को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि सतनाम का मूल क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, मूल तात्पर्य क्या है। इस पर हम बारी बारी से सभी विद्वानों से हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले नवरत्न साथ जी के पास जाना चाहूंगा। नवरत्न साथ जी, आप उत्तर भारत के हमारे साध सतनामी भाई हैं और आपको इतिहास की काफी जानकारी है। तो मैं सबसे पहले सतनाम की इस उत्पत्ति के संदर्भ में, हालांकि इस बारे में काफी चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन संक्षिप्त में ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सतनाम, ह्यूमैनिटी मतलब भी सतनाम है। तो इस पर आप थोड़ी सी प्रकाश डालते हुए हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मानव जीवन के लिए सतनाम का अर्थ क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या पर्याय है इसका। नवरत्न साथ जी। जी, इससे चर्चा तो पहले ही काफी हो चुकी है जी, और हो तो चुकी है, लेकिन हम इस पर और डीपली जाना चाहते हैं। हम जितने इस ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को उतना ही इसका ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सतनाम के मूल पर्याय को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सतनाम को भी अलग अलग जाति और धर्मों में बांटा गया है। वाहेगुरु सतनाम कहते हैं तो सिखों के लिए हो जाता है। सतनाम कहते हैं तो कुछ कबीर साहिब सतनाम कहने से फिर कबीरपंथियों का आ जाता है। जय सतनाम कहते हैं छत्तीसगढ़ में, सतनामियों के लिए हो जाता है। तो आखिर सतनाम को भी लोगों ने जातिवाद में क्यों बांट करके रखा हुआ है, ये हमारा आपसे सवाल है। तो सतनाम की आप व्याख्या करें। देखिए सर, समय, स्थान और स्थिति के हिसाब से अंतर्भेद हो जाते हैं। हम जहाँ तक समझते हैं तो जो सत्य के लिए प्रयोग होता है वो तो याद में ता मिला हुआ है, आधा सत्य, उसका अर्थ होता है सच। और जो सत है उसके साथ नाम जोड़े, शब्द जोड़े। जो शब्द है सत या नाम है सत, तो उसका वो बोधक है परम तत्व का, सार तत्व, जिससे सब कुछ रचा गया। और जो हमारे आराध्य और उसके लिए हमने उस दिन भी एक वाणी से अपने बोला था निर्वाणी ज्ञान से कि जिनकिया सुमेर पवन और पानी, वह सत्य की बोलो वाणी। सत्य तीनों लोकों का कर्ता धर्ता नियंता और रचयिता है।
और हमारे आराध्य का नाम है सत। सत की परिभाषा अलग अलग की है, अपने अपने तरीके से की है। छत्तीसगढ़ भाइयों का की सोच से अन्य सोचों से यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब हम सत कहते हैं तो उसका असली सत हम मानते हैं। सत को हम प्राणी मात्र में नहीं, जैसा कि जैन धर्म मानता है, कबीर पंथ का पारिक संप्रदाय मानता है, वो सत्य के असली तत्व को नकार कर, उसकी सत्ता को नकार कर इस ब्रह्म अथवा प्राणी को ही सत्य मानते हैं। और ऐसी ही विचारधारा हमारे छत्तीसगढ़ी भाइयों की है। और हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी कहा गया, हमारे यहाँ भी कहा गया, परस्पर सत एक है तुम देव को मत को जान, प्राणी अनेक है सत एक है। सबके अंदर एक नहीं है प्राणी, और ना वो किसी का अंश है ना अंशांशी। इससे जरा समझने की कोशिश करें कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जो एक शरीर से जुड़ा है, उसकी भी अंग किसी भी हिस्से को कष्ट हो, कट जाए, फट जाए, चोट लग जाए, तो पूरे शरीर को दुख मालूम होता है। तो प्राणियों के साथ ऐसा नहीं। एक प्राणी को उमंगित हो रहा है और दूसरा प्राणी जो है वो दर्द से करा रहा है, दुखों में डूबा हुआ है। एक के यहाँ खुशी हो रही है तो दूसरे के यहाँ मातम हो रहा है। तो वो एक ही सत्ता के अंश कह दे, तो अंश अंशांशी का हिसाब भी हमारे यहाँ नहीं माना जाता। ऋग्वेद भी कहता है सत्यम एकम विपर बहुधा वदंती, और निर्वाण ज्ञान भी कहता है परस्पर सत एक है तुम देव को जान। वो एक है जो हमारा आराध्य है। प्राणी अनेक, प्राणी का स्वामी है सत, और क्रम बंधन तो सबको व्यापता है। वो सबका नियंता, सबके साथ न्याय करता है। हमारे यहाँ अब जैसे तुलसीदास जी ने कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। ये सच है, मानते। पर उसी के बाद कह तो दिया, कहने के बाद वो कहते हैं कि पूजे विप्र शील गुण हीना, जो गुण और बौद्धिकता से रिक्त है उस व्यक्ति को भी पूजो, और शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। तो कहाँ प्रधान, फिर तो जातिगत बात हो गई उनकी। अपनी ही बात के विरोध में उन्होंने कथन कर दिया, ब्राह्मण बात को स्थापित कर दिया। तो ऐसे ग्रंथों में बकोड़ा बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि हमारे आराधना का केंद्र जो सत्य है, ना तो हमारे यहाँ उसकी कोई तस्वीर है, ना कोई उसके लिए कोई तीर्थाटन का केंद्र है, क्योंकि उसके द्वारा निर्मित समस्त संसार एक सा है। कोई सेंटर नहीं है हमारा, न गिरोधपुरी है, न फरखाबाद है, न कोई और। जहाँ मिलकर सतनामी बंधु सत पर विचार करते हैं, सत का स्मरण करते हैं, और उसका साक्षात्कार कैसे हो सत का। अब वो हमें साक्षात्कार तो उसका हो नहीं रहा है, तो उसके स्वरूप को चर्चा लेकर नानक जी ने कहा है कि देखिया गाइया कथिया ना जाए, जो कथा सो पीछे पछता। तो इतना विशाल, इतना महान, इतना विस्तृत है कि हम लफ्जों में उसको नहीं बांध सकते। जी अब जी क्या जी नवरत्न साथ जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आपने इसको राम को परिभाषित करने की कोशिश की अपनी व्याख्या के अनुसार।
और जिस ढंग से उत्तर भारत के हमारे सतनामी भाई सत अवगत की इस परिभाषा को परिभाषित करते हैं, सत्य को अवगत होना, सत्य को ज्ञान होना, यही मानवता की सबसे बड़ी परिभाषा है। बहरहाल हम आपके इस ज्ञानवाणी की चर्चा को लेकर आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह साहब जो कबीरपंथी विचारधारा के हमारे सतनाम भाई हैं। विजेंद्र सिंह साहब जो उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत लंबे समय तक पी रहे हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं भाषा मानवता चैनल में। साहेब बंदगी सतनाम, बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब जी। जैसा कि अभी आपने हरियाणा नौरनल के हमारे संत जी नवरत्न साध जी की बातों को अभी आपने सुना, उनके विचारों पे उन्होंने सतनाम की व्याख्या की है। मैं चूंकि कबीर साहब का एक बहुत विशाल सतनाम पर ग्रंथ है, बीजक है, उस ज्ञान को पढ़ने से, उस किताब को पढ़ने से काफी हमें मिलती है। बहरहाल आप कबीर साहब को बहुत अच्छे से आपने जाना है, पढ़ा है, देखा है और समझा है। तो मैं आपके मुखारबिंद से मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और सतनाम को हम किस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये मूल ज्ञान और समझने की सतनाम सतनाम हम सब कहते हैं, लेकिन सतनाम का मर्म और परिभाषा को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर हमारा जीवन भी अधूरा है। तो इस सतनाम की मूल विस्तार को संक्षिप्त में अपने विचार रखें। जिंदर सिंह साहब जी, बहुत बहुत आपका मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद है। आप मेरे जीवन में आपने एक तरह से एक नया एक मैं इस परंपरा में जरूर पैदा हुआ, लेकिन मैंने कबीर साहब को समता के रूप में, समतावादी के रूप में देखा, और मैंने कोई लेवल के चक्करों में मैं कभी नहीं रहा। मैं संत हूँ, और भी चाहे वो चाहे वो सदगुरु कबीर हो, नानक जी हों, जो भी समतावादी हैं, मैं उनको सदगुरु मान करके हूँ, और उनसे जो कुछ भी बेहतरीन चीज है वो मैं लेना चाहता हूँ। आपने देखा एक स्व और पर, मतलब मेरा पक्ष कौन सा है, दूसरे का पक्ष कौन सा है, हमारा पक्ष कौन सा है। हमारी लड़ाई और हमारा जो उद्देश्य है, जीवन का जो मकसद है, जो आदर्श है, वो समता है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। समता है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। ये कबीर साहब का हो, चाहे गुरु नानक जी का हो, चाहे गुरु घासीदास जी का हो, इनका जो सबका एक मकसद है जिंदगी का कि जीवन में समता कैसे लाई जाए। हमारे लोग जो नर्क का जीवन कर रहे हैं, तमाम शिकार, शोषण के शिकार हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, इनकी बीमारी का इलाज एक सत्य नाम ही हो सकता है। सत्य ही इसका नाम, जिसे आप न्याय कहते हैं, संविधान में लिखा हुआ है आपके, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। विजेंद्र सिंह साहब, आपकी आवाज में कुछ खरखराहट की आवाज आ रही है, थोड़ा साउंड को आप चेक करें, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आ रही है आवाज साफ? जी हाँ, ठीक है, साफ आ रही है। अच्छा, तो मेरा जो तात्पर्य था कि ये जो मुख्य मूल बात है समता विषमता की, और समाज के अंदर जो विषमता का भेद है, शोषण का भेद है, कई बार हम दिक्कत ये करते हैं, सत्यनाम की बात तो करते हैं लेकिन सत्य को झूठ में मिलाते हैं। अब जैसे वैदिक परंपरा है, हमारे यहाँ 6 दर्शन है, 6 दर्शन में एक मीमांसा और वेदांत है। मीमांसा वेदांत वो दर्शन है जिन्होंने जातिवाद को जन्म दिया है, जिसे वो वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अब उनके हम दर्शन, उनको कहते हैं ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में, ये लिखा हुआ है। अरे भाई, नाली का पानी अगर आप मिनरल वाटर में 1 चम्मच भी मिला दोगे तो पीने लायक रह जाएगा क्या वो? संतों ने ये कहा है, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, सत्य में असत्य को मत मिलाओ। और हमारी जो परंपरा है वो सत्य की सत्यनामी परंपरा है, लेकिन हमने सत्य को घेरों में बंद कर दिया है। ये गुरु नानक जी का सत्य है, ये सुगुरु
ये महंत बनने के चक्कर में और संप्रदाय निर्माण करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन संप्रदाय से घेरों में बांट दें आप, तो सत्य को ऐसे है जैसे आपने नदी, बहती हुई नदी को पोखरों में, गड्ढों में बांट दिया, वो सड़ जाएगा पानी। हमें सत्य के नाम से हमारा जो स्व पक्ष है वो सत्य का पक्ष है, और सत्य के बारे में कहिए, सदगुरु ने कहा है समता कहिए ज्ञान। वो ज्ञान बेकार है जो विषमता फैला रहा हो, वो ज्ञान बेकार है जो शोषण को प्रश्रय दे रहा हो, जो धर्म के नाम पर जातिवाद फैला रहा हो, धर्म के नाम पर अन्याय को प्रश्रय दे रहा हो। वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। ये वेद के नाम पर तुम जातिवाद फैला रहे हो, ये अधर्म है, धर्म नहीं है। तो हमारा जो पक्ष है वो समता का पक्ष है। और अगर हमारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, जो हमारी बीमारी गरीबी है, शोषण है, मान है, अशिक्षा है, तो ये तंत्रों का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि हम अशिक्षित पैदा हुए। वो लोग जो दावा करते हैं ज्ञान का, अगर 100 साल उन्हें पढ़ने लिखने मत दीजिए, वो पक्के गधे हो जाएंगे। आज हम हजारों साल अपमान और गरीबी को, अशिक्षा को, के षड्यंत्रों को सहते हुए आज हम इस स्थिति में हैं कि आज भी हम डटे हुए हैं न्याय के पक्ष में। कारण है कि बादल चाहे इतने छा जाएं, सूर्य को छुपा नहीं सकते। आज तो आप देखते हैं हिंदू के नाम पर ये जातिवादी शक्तियां सिर उठा रही हैं। ये आप ये जाते हैं कि ये बादल छाए हुए हैं। ये मैंने यूरोप में देखा, यहाँ मैं आजकल अमेरिका में हूँ, करीब 50 यूनिवर्सिटीज ने यहाँ उठ करके इसके खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सेमिनार बुलाई उन्होंने इस तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर। क्यों बुलाई उन्होंने? यूरोप ने देखा है कि हिटलर ने क्या किया। समाजवाद के नाम पर, धर्म के, जातिवाद के नाम पर, यहूदियों के नाम पर करोड़ों लोगों को मरवाया उसने। तो वो ये देखते हैं कि जो फांसीवादी ताकतें हैं, ये जो ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, ये इस तरह की स्थिति पैदा कर सकती हैं। तो सत्य नाम देखिए बहुत बड़ी चीज है। सत्य नाम को घेरों में बंद नहीं किया जा सकता। सत्य नाम को गुरु घासीदास तक या कबीर तक बंद नहीं किया जा सकता। मैं देख रहा था, गरीबदास जी की देख रहा था इंटरनेट पर, तो मुझे पता चला कि वो गरीबदास जी के जो आजकल एक संत है, उनके क्या नाम है, संत रामपाल, अपने को जगत गुरु कहते हैं शंकराचार्य की तरह। और वो उन्होंने कुछ बिना मतलब के विवाद पैदा करते रहते हैं। उन्होंने कह दिया तो कबीर के चेले थे। अरे वही गुरु चेले का कुछ नहीं है यार, जो हर आदमी सीखता है। बच्चा भी उंगली पकड़ के पढ़ाते हो, एक दिन वो चलने लायक होता है, एक दिन बहुत बड़ा दौड़ने वाला बन जाता है। तो मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूँ कि यूनान के दर्शन से यूरोप इतना आगे बढ़ा है। उस यूनान के दर्शन में अरस्तु हुआ है। अरस्तु अपने गुरु की, प्लेटो की आलोचना करता रहता था। तो किसी ने कहा यार तुम कैसे गुरुद्रोही हो, गुरु की आलोचना कर रहे हो अपने की। ये हम लोगों की सीखने की बात है बहुत बड़ी। उसने कहा मैं गुरु के पास सत्य ढूंढने के लिए आया था। जब सत्य में और गुरु में, दो में से कुछ चुनना है तो मैं सत्य को चुनूंगा। गुरु के नाम पर झूठ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को सत्य नाम का असली अर्थ समझना चाहिए। जो सदगुरु कभी सत्य नाम जाना नहीं, अरे लागी मोटी खोर, कोई बड़ी आह लगी है किसी की, तुम्हें सत्य नाम को जानने की कोशिश नहीं की। सत्य नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर। और सत्य नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काट की चढ़ ना सके बहोर। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहर न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहर न लागे डार। ये मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें सत्य की परखने की क्षमता होती है। एक पशु में जो भोजन छाजन भय निद्रा के, पशु में यही अंतर है, सिर्फ भोजन मैथुन भय निद्रा के लिए नहीं रहता। मनुष्य के अंदर सत्य को परखने की क्षमता होती है, और सत्य बिना परखे हुए नहीं होता। तो जब हम न्याय की बात करते हैं संविधान में, न्याय कौन सा? न्याय नहीं कहा है। न्याय आर्थिक, न्याय राजनीतिक। अगर एक टांग तोड़ दी जाएगी तो लंगड़ा कहा जाएगा। आप अगर समाज में विषमताएं फैली रहेंगी तो जो शोषक है वो धर्म को पे कब्जा कर लेंगे, वो जो पैसे वाले हैं वो धर्म को धंधा बना देंगे। इसलिए आर्थिक न्याय भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है, राजनीतिक न्याय भी जरूरी है। और न्याय का मतलब होता है सत्य को परखने की प्रक्रिया होती है न्याय। न्याय
रखने की प्रक्रिया होती है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं ये इतना बड़ा विषय है, मगर ये मूल है, संत मत का मूल है सत्य नाम। और सत्य का मतलब जो विवेक मत हो, तथागत बुद्ध ने वो का जो सब आज का नहीं है, हजारों साल की हड़प्पा की परंपरा आज की चली आ रही है, कोई वैदिक परंपरा नहीं है। इसको श्रमण संस्कृति कहते हैं। और इसमें तथागत कहते हैं कि उनके उनके विचार को कहते हैं हेतुवाद। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अगर आपका शोषण हो रहा है तो शोषण का कुछ कारण है। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा तो उसका कुछ कारण है। वो कहते हैं कि कारण को जानो, परिणाम के लिए रो मत और हवा में उड़ो मत। एक बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि स्वान बाबरा धरणी ढाकनो। बाप देखो इस कुत्ते को, स्वान बाबरा धरणी को ढकने का दावा कर रहा है, धरती को, और अपने प्राइवेट पार्ट नहीं ढके जा रहे इससे। पार्ट हमारे, हमको सत्य की स्थापना करनी है, न्याय की स्थापना करनी है, और हमें समतावाद की करनी है, समाजवाद की स्थापना करनी है। ये अकेला कोई धर्म का मामला नहीं है, संपूर्णता में जीवन को लेना है। मैं ज्यादा ना कह करके, और लोग कहने वाले हैं अपनी बात को। धन्यवाद, बहुत आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपके पास हम और विचारों के लिए बहुत शुक्रिया। आपने सतनाम को परिभाषित करने की कोशिश की है अपने विचारों से। अब मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए टी.आर. खोटे से पूछना चाहूंगा। खोटे साहब भी, आपने दो मेहमानों की बातों को सुना है, विजेंद्र सिंह जी की और नवरत्न साथ जी की। आप भी काफी गहन मंथन की, आपने सतनाम दर्शन किताब भी लिखा है। तो इस पर आज की जो परिचर्चा है, मूल ज्ञान के संदर्भ में आप सत्य नाम को परिभाषित करके हमारे दर्शकों को बताएं, के चलने से जीवन का क्या महत्व हो सकता है। मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा रखा और हमारे विद्वान साथियों को हमने सुना। नवरत्न जी बहुत विद्वान साथी रहे, उनमें काफी एक अच्छा सोच रहा है। मैंने उनसे काफी पर्सनली हम लोग कई बार चर्चा करते रहे। मैं बात पे आना चाहता हूँ, विषय पे आना चाहता हूँ। अभी हमारे विजेंद्र सिंह जी एक्स-डीजीपी एडीजीपी उत्तर प्रदेश, वो जो बोल रहे थे, तो उनका मैंने बात सुना, समझा, कोशिश किया। क्या है सत्य नाम, है क्या चीज? दर्शन का सबसे बड़ा चीज होता है जो जैसा है उसको उसी तरह देखना, उसी तरह। अब हमको पेड़ दिख रहा है, आम का पेड़ को हम नीम नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हमने देखा नहीं, या तो हमारी दृष्टि दोष है या हमारी वाणी कुछ न कुछ है। तो ऐसे ही सत्य को सत्य की तरह जानना, जैसा है वैसा जानना, ये बहुत जरूरी हो। जितने भी महापुरुष लोग हुए वो सारे सत्य खोजी हुए। जो सत्य को खोजने, बुद्ध ने सत्य की खोज में निकले, कबीर साहब सत्य की खोज में निकले, नानक जी सत्य के खोज में निकले, गुरु घासीदास सत्य खोज में निकले, उदादास जी ये सत्य खोज में निकले। जितने भी हम देखते हैं, जो भी समाज के लिए कुछ अच्छी बात सोचना कोशिश करता है, वो सत्य की खोज करता है। ये है कि अच्छी सत्य? हम लोग सत्य को बहुत तरह से बोलते हैं। हर आदमी, अभी मैं सुन रहा था, हर प्राणी के लिए अलग अलग सत्य ही होता है। सत्य सारे दुनिया में, विश्व में एक और एक ही है। जब जो वैदिक आर्य लोगों ने भी कहा, जब धरती नहीं था, सृष्टि नहीं था, न रात था न दिन था, न जन्म था न मृत्यु थी, उस समय क्या था? उस समय भी सत्य था। सत्य तब भी, जब ये धरती नहीं था तो तब भी सत्य था।
ये सच बात है। ये बात को अगर हम कल्पना करें, समझें, समझने का प्रयास करें, आज भी हम देखें, ग्रह मंडल को देखें तो सूर्य से धरती निकला, सूर्य से और भी ग्रह निकले, जो भी सूर्य से ग्रह निकले, टूट करके आए, बाहर निकले, एक परिधि में वो सूर्य के चक्कर काटते रहे। आज भी धरती लाखों करोड़ों साल बाद भी वो धरती सूर्य के चक्कर काटती। ये एक गुरुत्वाकर्षण, उसमें देखिए, हम उसको शब्द को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। केंद्र के प्रति उनका आकर्षण बना हुआ है। इस आकर्षण से के कारण वो एक परिधि में घूम रहा है, परिधि से हट नहीं पा रहे। परिधि से थोड़ा सा भी अगर अंतर आता है तो भूकंप आ जाता है। ये सत्य है। इसका मतलब सत्य तो आकर्षण जो था, आकर्षण और विकर्षण ये पहले भी मौजूद था। हम मानव समाज ने इसको समझने का प्रयास किया, तो जब समाज समझने का प्रयास किया तो बुद्ध ने सबसे पहले वो भी खोजने में चले गए। तो उन्होंने दुख को सत्य कहा। उन्होंने खोज करते करते पाया दुख है, दुख का कारण है, दुख का स्रोत है, तो दुख का निवारण है। ये चार चीजें उन्होंने शोध किया और उन्होंने रास्ता बताया, सत्य और अहिंसा को मार्ग पालन किया। आज हम उनको बुद्ध के नाम से जानते हैं। असली नाम था सिद्धार्थ गौतम, उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन आज हम बुद्ध बोलते हैं। नाम का जब शब्द आता है तो बुद्ध बोलने से सिद्धार्थ गौतम को हम इंडिकेट करते हैं। उनका क्या बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध तो कोई नाम नहीं है, बुद्ध तो एक डिग्री है, पदवी है। उनको पदवी नवाजा गया कि बुद्धिमान आदमी है, बहुत बुद्ध, प्रबुद्ध है, महान ज्ञानी है। ये हमने उनको एक दे दिया और हम आज भी सारी कल्पना उसी के इर्द गिर्द करके हम उनकी चेहरा नाम उनको लेते हैं और शब्द इनको लेते हैं। नाम को हम बुद्ध कहते हैं और चेहरा हमने सिद्धार्थ गौतम की लगा। ये देखिए, ये बहुत, इसमें नाम और सत्य, उस समय भी साचा नाम शब्द है, साचा नाम शब्द बहुत फेमस था, लोगों में चर्चा का विषय रहा। सत्य है क्या चीज? सत्य की खोज में तब भी लगे रहे हमारे लोग, तब से लगे रहे, ये आज का नहीं है। कबीर साहब आए, कबीर साहब ने भी सत्य की खोज में लगे रहे। उन्होंने सारे ग्रंथ को पूरा पढ़ डाला, पढ़े तो नहीं थे, लेकिन सुन के उन्होंने देख लिया कि भाई हमने ऐसा वैदिक जो वेद ग्रंथ है उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि कोई ऐसा बाप नहीं, ऐसा बेटा नहीं देखा जो अपने बाप माँ से अपनी बाप का पता पूछने जा रहा। कमेंट किया। ये उनकी बात बताती है कि मैंने असत्य को सत्य बनाने का कोशिश किया। असत्य को और सत्य को मिक्सअप, जो अभी विजय साहब जी बोल रहे थे, असत्य और सत्य का मिक्सिंग जो हुआ है, हम अभी भी असत्य को सत्य, अब आसमान में स्वर्ग है कहते हैं, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, न स्वर्ग जाने वाला कोई रास्ता देखा नहीं, स्वर्ग आज तक कोई स्वर्ग पहुंच नहीं पाया, कोई देखा नहीं, लेकिन कल्पना से हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। ये असत्य को सत्य को मिक्सिंग का एक टेक्निक, जो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसको भी देखना। जबरदस्ती हम देख रहे हैं। अब मत क्या देख रहे हैं हम? अपने आप तर्क करके अपने मन में एक कल्पना बना के कल्पना लोग पैदा कर लिया। कल्पना लोग सत्य नहीं है, सत्य जीवन का सच्चाई है। सत्य है वो इतिहास है। कोई भी सत्य बात है जो इतिहास नहीं बना है, वो घटना नहीं घटा हुआ है, तो सत्य नहीं हो सकता। भविष्य सत्य नहीं है, भूत है वो सत्य, क्योंकि वो घटना चुका है, घटित हो चुका है, इसीलिए वो सत्य है। खुटे साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मैं बारी बारी से सबकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एक मिनट, क्योंकि विषय को मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपने रखे हो, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर स्पष्ट नहीं होगा। एक दो मिनट लेता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि
ये जो विचारधारा है सत्य और सत्य, ये मैंने पहले भी इसके ऊपर रखा है। सत्य आभूषण जानिए, सत्य जीवन व्यवहार, प्रेम दया विनयशील सत्कार। ये सत्य को एक शब्द से हम नहीं समझ पाएंगे। प्रेम दया करुणा क्षमा, वो भावना जिस व्यवहार से मन में शांति पैदा हो वो सत्य है, और जो उस व्यवहार जिससे मन में अशांति पैदा हो वो असत्य है। ठीक है, अच्छी बात। प्रकृति उसको पारितोषित करती है, सत्य को प्रकृति है पारितोषित करती है, इनाम देता है, शीतलता देगा। तुरंत आपको दया, किसी के ऊपर दया करिए, किसी के ऊपर विनय करिए, किसी के ऊपर क्षमा करिए, तुरंत आपके मन में शीतलता पैदा होगा, शांति पैदा होगा, मन में खुशी पैदा होगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और ठीक उसके विपरीत अगर आपने क्रोध करिए, ईर्ष्या करिए, द्वेष करिए, आपके मन में पहले जलन पैदा शुरू हो जाएगा। ये सत्य है। असत्य को धारण करते हैं तो प्रकृति अपने आप आपको दंडित करता है, और सत्य को धारण करते तो तुरंत इनाम मिलता है। सत्य क्या है? इसीलिए प्रेम दया करुणा क्षमा विनयशील सत्कार, इतने सब मिला के एक वृक्ष है, एक एक ब्रांच है। तो इन ब्रांच को बिना हम सत्य को नाम कहते हैं। नाम मतलब संज्ञावाचक शब्द। सत्य को हम संज्ञावाचक शब्द कैसे बोलते हैं? नाम, उसमें नाम रूप संज्ञा है। अगर उसमें गुणवाचक नहीं होगा, गुण नहीं है, तो वो उनको नाम नहीं हो। हर संज्ञा के पीछे उसमें, इसमें तो हमारा, इसमें केवल शेप नहीं है। जैसे हम लोहा बोला, गौतम बुद्ध बोला, तो उसमें हमने उसकी परछाई को देख रहे हैं। सत्य में क्या परछाई देख रहे हैं? सत्य में परछाई है, उसका व्यवहार है। सत्य जीवन का व्यवहार है, इतिहास नहीं है, वो जीवन का व्यवहार है। इसलिए इसको, इस दर्शन को समझना होगा। अगर हम लोग इस दर्शन को नहीं समझ पाएंगे तो सत्य को हमें जीवन का व्यवहार के रूप में हम दर्शन कर पाते हैं। वो और जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसको महसूस होता है। हम प्रेम किया तो प्रेम करने, हम प्रेम कर दिया बोलने से प्रेम नहीं होगा। हम बच्चे से प्रेम करते हैं, बूढ़े से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, जानवर से प्रेम करते हैं। जिस कुत्ते को हमने सहला दिया, जिस बिल्ली को हमने छू दिया, जिस जानवर बैल को हमने छू लिया, तो अगर बैल को छूते हैं तो बैल को पता चलता है कि हमारे साथ प्रेम क्या है। मैंने वो वही समझ पाता है जिसके साथ व्यवहार हो। इसलिए बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर चर्चा रखना चाहिए, लंबा समय इसका समय चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्य जीवन का व्यवहार है और इसको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और बाकी उनके जो ब्रांचेस हैं, प्रेम दया करुणा क्षमा विनय, तो कैसे हासिल करना है, ये सत्य का स्वरूप है। एक एक स्वरूप है, एक एक स्वरूप के ऊपर लोगों ने सागर लिख डाला, दया सागर लिख डाला, प्रेम सागर लिख डाला, लेकिन परिभाषित नहीं कर पाए क्योंकि स्वरूप बदल जाए। इसीलिए मेरा कहना है कि सत्य नाम शब्द कहते हैं, ये हमारा व्यवहार, यही प्रेम और दया करुणा का जो विषय का ये व्यवहार बताता है, जो विश्व शांति का संदेश है, ये मानवता का सूचक है। यही मेरा जी बहुत शुक्रिया खोटे साहब, आपने भी सतनाम को परिभाषित में अपने विचारों में व्याख्या करने की कोशिश की है। हमारे साथ दो और मेहमान बच गए हैं, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ राकेश साथ जी बहुत देर से सुन रहे हैं। अभी तक आपने खोटे साहब को, नवरत्न साथ जी को, ब्रिजेंद्र सिंह जी को सुना है। राकेश साथ जी, आप हरियाणा राज्य से हैं और आप भी काफी सतनाम की, सतअवगत के संदर्भ में सतनाम की व्याख्या करें, ताकि हमारे लोगों को सतनाम की मूल परिभाषा के बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो। क्योंकि अभी तक लोगों को सतनामी और सतनाम के बारे में लोगों को ये पता है कि ये एक जाति है और सतनाम को मानने वाले सतनामी है। तो ये भी बातें कई जगह देखने के सुनने को मिलता है। तो सतनाम को आप परिभाषित करें। देखिए कुर्रे सर, सतनाम के बारे में व्याख्या हो रही है। सतनाम आखिर है क्या? सतनाम यानी सच्चा नाम।
हमारे निर्वाण ज्ञान ग्रंथ के अनुसार सतनाम की व्याख्या जो है संतों ने अपनी अपनी वाणियों में बहुत ही सुंदर ढंग से दी है, और सबका एक ही मकसद है कि ये सतनाम जो है ये हमारे सृष्टि के करतार उनका दिया हुआ नाम है, यानी उनका ही नाम है। ये सत अवगत, सतनाम, सच्चा नाम। हमारे धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान के अनुसार सतनाम उस सृष्टि के कर्ता, उस करतार का नाम है जिन्होंने इस संसार को पैदा किया है, जिन्होंने अपने शब्द के द्वारा जो है संसार की उत्पत्ति की है, वो सतनाम। उन्होंने कहा है कि सतनाम करतार है ये निहचे कर जान, और या को देखे सूरत से और न दूजा मान। ये हमारे करतार का नाम है, और संतों ने इस तरह से भी व्याख्या की है इस नाम की कि साचा सत का नाम है झूठा जग व्यवहार, और झूठे पापी नरक में सच्चा उतरे पार। ये ऐसा सच्चा नाम है कि जिसको फॉलो करने से, जिस नाम के सहारे चलने से, जिस नाम का अपने जीवन में हर समय सहारा लेकर के जो व्यक्ति चलेगा वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। नानक जी संत ने भी अपनी प्रभाती में इस तरह से कहा है कि हमारा ये जीवन जो है सतनाम के बगैर धिक्कार है। उन्होंने कहा है द्रक द्रक जीवन सांचे नाम बिना, यानी सतनाम बिना। उन्होंने इसमें कहा है कि संसारी जीवन में हम जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, हमारे अंदर जो भी राग द्वेष, सुख दुख, क्रोध जितने भी पैदा होते हैं, वो सब जो है इस सतनाम के जपने से और सतनाम को धारण करने से सब मिट जाते हैं। नानक जी संत कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ निवारो, त्यागो तृष्णा संत जना, कहे नानक शीतल हो रहिए, न्यो चित लाभो गुरु चरना। वो सतनाम हमारे गुरु का नाम है। इसलिए हमारे साथ समाज में सभी जन जो है किसी देहधारी को गुरु ना मानकर एक सच्चे करतार को, जो एक सबसे बड़ी संसार की अदृश्य शक्ति है, उसको मानते हैं और अन्यथा किसी को नहीं। इसलिए सतनाम को सर्वोपरि मानते हुए हम उस सत अवगत, सत करतार के बनाए हुए ग्रंथ को, उनके विचारों पर और साथ समाज के हमारे जितने भी बंदे हुए हैं, जो हमारे निर्वाण ज्ञान में जिन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा जो है हमारे साथ समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, हम उनको फॉलो करते हुए उस सच्चे गुरु को, उस सच्चे गुरु के नाम को सर्वोपरि मानते हुए सतनाम की व्याख्या हम करते हैं और इसी सतनाम को हम मानते हैं, क्योंकि उस सच्चे गुरु की इस तरह से गत बताई है कि वो सत अवगत जो है उनकी गत बहुत ही निर्मल है। अवगत गत है निर्मली, बुद्ध चित मन से दूर, आपा मेट सतगुर मिले जब पावे दरस हुजूर। वो निर्मल शक्ति जो है हमारे करतार की दी हुई है, उसको चित्त मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अंदर के दीपक को हमें जगाना पड़ेगा, तब वो सूरत जो है जब जागृत होगी तब उस सच्चे नाम से लग पाएगी और तब वो जो है उस रास्ते पर पहुंचेगी। इसलिए सतनाम सबसे बड़ा नाम है, इससे बढ़कर हमारे समाज में कोई और नाम नहीं है। हम इसी को फॉलो करते हैं और इसी को फॉलो करने के लिए अपने परिवार को, समाज को आगे के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस तरह से हमारे नवरत्न साथ जी ने बताया, वो और सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। तो यही है कि सतनाम जो है सबसे बड़ा नाम है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश साहब जी, आपने सतनाम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मुझे लगता है और हम जो है हमेशा विचार को सबको इसी बात की हम वो देते हैं कि अगर
संसार में हम कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी सुनते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा मेन ध्येय, हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य यही है कि अगर गाना है, बोलना है, सुनना है, तो कहते हैं कि गावो तो गावो भाई, गावो सतनाम, मिथ्यावाद झकै किस काम। मिथ्या झूठी बातों से कुछ भी कार्य नहीं होना है, कार्य जो बनेगा सिर्फ सतनाम के गुणगान करने से बनेगा। जी, बहुत सुंदर आपने आज की इस परिचर्चा को अपने विचार रखे हैं। राकेश साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र जांगड़े जी बहुत लंबे समय से हमारे सुन रहे हैं, और जितेंद्र जांगड़े जी पूरे भारत के कई राज्यों का दौरा किए हैं, सतनामी भाइयों से मिले हैं, नारनौल, हरियाणा, पंजाब, अभी रुकनपुर, अलीगढ़ भी गए थे। मैं जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि अभी सभी मेहमानों ने बहुत अच्छे तर्क के माध्यम से, वैज्ञानिक के माध्यम से, वैज्ञानिक सोच के माध्यम से सतनाम को परिभाषित करने की कोशिश की है। आप इस नाम को, जिसको राकेश साहब जी ने बहुत अच्छे से इस शब्द को पिरोहित किया है, परिभाषित किया है, आप इस नाम को हमारे दर्शकों तक समझाने की कोशिश करें। इस नाम का महत्व क्या है और इससे हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, जीव जंतुओं का है, प्रकृति का है, इससे क्या लाभ हो सकता है। और सतनाम से वैतरणी पार करने की बात कही जाती है। ये आत्मदीप भाव, अपने ज्ञान को जगाने की बात कही जाती है, ज्योति सतनाम कहा जाता है। इसको परिभाषित करने की कोशिश करें। जितेंद्र जांगड़े जी। सबको सतनाम। सतनाम। सतनाम सृष्टि का सार नाम है और सतनाम ही सृष्टि का परम सत्ता है और मूल नाम है। सतनाम मूल नाम से ही सृष्टि की बाकी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो सतनाम चेतन मानव में अगर अलौकिक स्वरूप जग जाता है तो वही परम आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे हमारे गुरु नानक ने, गुरु घासीदास ने इसी अलौकिक ज्ञान को सतनाम दर्शन कराया अपने संतों को और मानव समाज को। और हमारे गुरुओं का कहना था, उपदेश था कि गुरु मत में जीवन यापन से परम सत्य, परम सुख, परम आनंद अकह नाम का जो जागृत भाव अपने हृदय में उजागर होता है, वही सत्य कर्म, सत्य चेतन कर्म कल्याणकारी इस मानव समाज में प्रणीत होता है। और वो उसी को गुरु ने शिष्ट गुरु बन करके, सतनाम गुरु बन करके हमारे इन महापुरुषों ने मानव समाज को जागृत किया। उस पर आज बड़ा चर्चा हो रहा है, क्योंकि सतनाम का मूल अर्थ है कल्याणकारी और आत्मनिर्भर बनना। जैसे गुरु घासीदास ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने खेती खलिहान में हल भी चलाया, अन्न अनाज पैदा किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर, जो मानव आत्मनिर्भर बनेगा उसका परिवार संपन्न होंगे, उनका समाज संपन्न होगा, उनका देश संपन्न होगा और विश्व स्तर पर मानव समाज विकास करेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो हमारा गुरुओं का मूल उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना, चैतन्य करना, वही सतनाम दर्शन है। और उस जो आत्मनिर्भर बन करके धन संग्रह करना, अन्न अनाज का पैदा करना और उसको जन कल्याणकारी में लगाना, विश्व कल्याणकारी में लगाना, मानव पर लगाना, जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करना, यही सतनाम दर्शन है और यही सतनाम चेतन है। तो हम मानव समाज को सतनाम हमारा परम सत्ता है, वही हमारा सृजनहार है सृष्टि का, वही हमारा उपदेश करता है, वही हमको प्रकाशित करता है। तो सतनाम को हमको जन जन तक जानना होगा। और जैसे हम सतनाम को जानेंगे तो जैसा सूर्य का उदय होते ही अंधेरा छुप जाता है, उसी प्रकार जिस दिन हम इस सतनाम परम सत्ता को पहचान लेंगे उस दिन हमारा अज्ञानता दूर हो जाएगा।
हमारा अवगुण दूर हो जाएगा और हम लोग इस सृष्टि में अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे मानव समाज को हम एक सतनाम चेतन से हम सुशोभित कर देंगे और एकता का, समतामूलक, समानता का और हमारे समाज पर निखार आ जाएगा, मानव कल्याण, मानव समाज पर, और एक अमृत कर्म पैदा होगा जिससे हमारा गुरुमत और मनमत एक नाश्वर है। मन में आया आदमी वो व्यवस्था करता है खाने का और कर्म करने का, लेकिन गुरुमत एक ऐसा चेतन है जिस गुरुमत में आने से, जीवन यापन करने से एक एक्सपीरियंस, अनुभवी जीवन जीता है, क्योंकि वो गुरु का बताया हुआ मार्ग रहता है। इसलिए मनुष्य कोई गर्त पर नहीं जाता, कोई अकाल मृत्यु पर नहीं जाता, अकाल बीमारी पर नहीं जाता। तो हमको गुरुमत के आधार पे हमको जीवन जीना चाहिए और गुरुमत के द्वारा ही हम परम सत्ता, उस सतनाम को, अजर अमर अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सतनाम यही एक दर्शन है और सतनाम दर्शन का मूल रीजन है आत्मनिर्भर बनना और समाज को आत्मनिर्भर बनाना और कल्याणकारी करना। यही सतनाम दर्शन है और इन आत्मनिर्भर बने बिना और कल्याणकारी कर्म किए बिना हम सतनाम धर्म से, चाहे सतनाम दर्शन से हम एक अछूत रह जाते हैं। तो मैं आप संतों से निवेदन करता हूं कि सतनाम दर्शन गुरु मत में हम जीवन यापन करें। पूरा जिस दिन पूरा मानव समाज हम सतनाम चेतन को प्राप्त करके गुरु मत में जीवन यापन करेंगे तो हम एक दूसरे को सहायता करेंगे और हम जन कल्याणकारी कर्म करेंगे और परोपकारी कर्म करेंगे। विश्व स्तर पर यह कल्याणकारी योजना फैलेगा। इसी परम सत्ता के आधार पर आज सरकार है, जो पूर्व में गुरुओं ने जो उपदेश दिया है, बानी बोला है, उन्हीं के आधार पर भी आज जन कल्याणकारी योजना को लागू करते हैं। तो यही गुरुमत और मनमत से हम गुरुमत की ओर अग्रसित हुए, यही सतनाम दर्शन होगा। और मैं अपनी वाणी को इसी पर विराम देता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया जितेंद्र जांगड़ी जी, आपने बहुत अच्छे विचारों के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से। कृपाल सिंह साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब नु जय सतनाम। जितेंद्र जी के व्यूज में डॉक्टर साहब, आप थोड़ा लेट में जुड़े हैं। बहुत सारे ज्ञानी जनों की बातें हमारे साथ हो चुकी है। जैसा कि हम अभी नवंबर से और दिसंबर के बीच में गुरु पर्व मना रहे हैं। गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है और दिसंबर में अभी 18 दिसंबर को, इस दिसंबर माह की 18 दिसंबर को हमारे संत गुरु घासीदास जी का गुरु पर्व अभी हम लोग मनाने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से उनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो ये दूसरा जो दोनों माह है, ये गुरु पर्व के अवसर पर है। और जिस ढंग से गुरुओं ने हमें जो मानवता को सतनाम के मार्ग में चलने का जो प्रेरणा दिया, जो ज्ञान दिया, उस पर आज की तार्किक बहस हो रही है, तार्किक चर्चा हो रही है। सतनाम, जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने सतनाम को परिभाषित किया है, चूंकि आप काफी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपको अच्छी ज्ञान है, तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सतनाम की मूल परिभाषा को व्याख्या करें, ताकि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं समझ सकें और इसका अपने जीवन में लाभ ले सकें। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਮੇਰੀ ਜੇਵਾ ਸਤ ਨਾਮ ਪਰ ਅਪੂਰਵ ਲਾ। That means all the names, like saying Sirjana, Gopal, Narayan, they all have some qualities being described. But ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। सत means सच्चाई। जैसे जितेंद्र जी ने फरमाया है अभी मैं उससे सहमत हूँ कि भी सतनाम दर्शन असली तो ये जो रियलिटी है ना, उसकी रिकग्निशन है, उसकी समझ है कि भाई वो रियलिटी क्या है।
वो रियलिटी को सब गुरुओं ने, जैसे गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में उसको कहा है एक ओंकार, भाई एक ही रियलिटी है। वो ही रियलिटी जिहड़ी है उससे ही संसार उत्पन्न है, उससे ही संसार अखीर के खत्म हो जाता है। वही संसार का जो प्ले है उस रियलिटी के अंदर ही है, और वो रियलिटी है सतनाम। उसको हम नाम उस सतनाम को, वही रियलिटी जो कर्ता पुरख है, वही रियलिटी जो है वो निर्भव और निर्वैर है, मतलब कि वो प्यार का सोमा है, और वो टाइमलेस है, अकाल मूर्त, और वो जन्म लेकर प्रकट नहीं होती, वो महापुरुषों की जबान से रूप में उनकी जो वाणी है उससे प्रकट होती है। सहभंग वही ज्ञान का सोमा है, गुर प्रसाद गुरु दी कृपा दे नाल इस चीज दी सतनाम बाबत समझ पैंदी है। इसलिए वी हैव टू कंटेम्पलेट, उसके मुड़ उसका जाप करें। किसका जाप करें? जो आद सच है, जो सतनाम है वो आद सच है। सत्य सत कदे भी होया, जुगां जगंतरां जी भी सत है, हुण भी सत है, फ्यूचर दे विच भी गुरु नानक साहब कहंदे सत है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। सो जे ये रिकग्निशन जो सत दी है, वो रिकग्निशन, what are the implications of it? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ पुरख ने जो भी नाम तुसी लेना चाहो उसका, उस सच्चाई ने हमें उसके जो लक्षण है अपने धारण करने पड़ेंगे अपने जीवन में। वो उसका जाप है। क्या? दया धारण करनी, अपनी ड्यूटी रिकग्नाइज करनी, समाज सेवा करनी, अपनी किरत करनी, अपनी किरत विचों वंड के छकना, लोक भलाई दे लई हेल्प करनी, जो भी आले दुआले दे लोग ने उन्हां सब दा भला मनाउणा, जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला, विच नाम सतनाम चढ़ती कला। दिस कंटेम्पलेशन, उनकी याद जो है हमारे में स्पिरिट खुशी पैदा कर देती है, हमको चढ़ती कला देती है, हाई स्पिरिट्स। वो जनरेट्स ए न्यू एनर्जी साडे विच, ते नवी ताकत पैदा हुंदी है उस सोचण दे नाल। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋੜਨਾ। That's how we conclude the ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पानी सर्वत्र दा भला। सो जब ये लक्षण हम अपने आप में पैदा करेंगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आले दुआले में, वो है सतनाम दर्शन, वो है सतनाम की पूजा, वो है सतनाम से विश्वास। सिर्फ सतनाम सतनाम कहे दे और हाथ में कुछ ना करना, वो सतनाम दर्शन नहीं है। वो तो एक किस्म की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है सतनाम की। सतनाम इज ए मोटिवेटिंग फोर्स। वो जी फोर्स है समाज दे विच ये क्यों कूड़े तो चिताल, इसके ऊपर थोड़ा आप इसको व्याख्या करिए। हुकुम रजाई चालना नानक लिखा नाल यो है ना, इसको जरा इसके ऊपर जरा आप। हाँ जी, किव सचारा हुई है कि कूड़े टुटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। ये शब्द जपजी साहब की पहली पौड़ी में आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि भाई सोचा सोचना हो गई जे सोची लख बार। जिन्नी मरली सफाई कर लवो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सफाई ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਵੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇਰ ਹਾਂ ਲਫਤਾਰ। ਇਫ ਵੀ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सरदार ही है वो तो पंजाबी तो उनकी मुख्य भाषा। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ,
उसमें भी हमें तसल्ली नहीं आती। So Guru Nanak saying that what is the way? Kib sachara hoya, kib kuda tutte paal. So what is the way then to come to grip with the reality? Hukm rajai charana nanak likhana. By following the way the whole creation is created, following the natural laws, following the natural way of living, and this is what will help us to improve our life, come at ease and serve others. That's what it means to me. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने सतनाम को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। आज की इस परिचर्चा को हम संक्षिप्त में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है, सभी मेहमानों की थोड़ी थोड़ी बातों के कारण भी हमारा समय काफी देर निकल जाता है और हमारे पास कुछ समय बचे हुए हैं। मैं उसका सदुपयोग करते हुए संक्षिप्त में सभी मेहमानों से कोशिश करूंगा कि 1 मिनट में, आधे मिनट में अपनी बातों को रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी बातें तो अभी हो चुकी है और आज की इस परिचर्चा को हम विराम भी देंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में कबीर साहब की जो सच्चे नाम है सतनाम कर, उसको परिभाषित करने की कोशिश करें और संक्षिप्त में। ब्रिजेंद्र सिंह साहब सुन रहे हैं तो बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी बड़ी क्रांति समझदारी की बात है सारी देखने। ये जो है संतों के दर्शन का, वो है सत्य नाम, और गुरु जी ने उसको एक उस रूप मंत्र के की आवाज थोड़ी कट के आवाज आ जा रही, साफ स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, थोड़ी कोशिश करें आवाज ठीक करें। मेरा निवेदन ये है, ये जो सत्य नाम, ये केंद्र बिंदु संत विचारधारा मूल मंत्र है। मूल मंत्र को, जिसको गुरु नानक जी मंत्र में एक संक्षिप्त काउंट कट रहा है। आप बोलेंगे तो सोचने लगूंगा। ये कह ले दिया सतनाम लिख सच्चाई हो गई। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले और मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेंगे। एक बार अपनी आवाज ठीक करने आ रही है, सही आ रही है आवाज अब? जी अभी ठीक है, सही आ रही है। हाँ, कुछ फोन में गड़बड़ थी। तो मेरा निवेदन ये था कि देखिए, संतों का ये जनवादी विचारधारा है और आम जनता को, किसान को, मजदूर को उन्हें समझाना था, तो उन्होंने 3 शब्दों में, एक शब्द में, शॉर्ट में उन्होंने समझाया है। जैसे उन्होंने कहा है कि आदि साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम, ये सत्य नाम, देखिए 2 शब्द हैं इसमें, सत्य और नाम। और कबीर साहब ने किसान मजदूरों की दृष्टि से कितनी सीधी सरल भाषा में कहा है कि जहां काम तहां नाम नहीं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। और कहें कबीर दो ना मिले रब रजनी एक ठाम, जैसे सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं मिल सकते, ऐसे नाम और काम नहीं मिल सकते। अब काम क्या है? जितना ये झूठ का परिवार है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये सब काम में आता है, ये जड़ पदार्थों में आता है। और चेतन में सत्य का विचार आता है, जिसमें परिवार है उसका सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये विचार आज का नहीं है। योग शास्त्र में भी यम जहां से स्टार्टिंग होती है, बौद्ध दर्शन की जहां 5 सीलों की स्टार्टिंग होती है, वो भी सत्य अहिंसा से ही होती है। ये परिवार है एक तरह से। तो सत्य और नाम जो है, इसको कबीर साहब ने तो कहा है कि कोट ग्रंथ कर जान, करोड़ों ग्रंथ पढ़ लिए, इतना काफी है, इसका सही अर्थ समझ ले। और फिर कहा है कि जहां काम तहां नाम, कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। तो ये जो सत्य है, सत्य का अर्थ कोई रहस्यवाद में नहीं है। सत्य का अर्थ है एक सम्मान के साथ इस संसार में जीना, सत्य को, सच्चाई को समझना, यथार्थ बोध हो, जिसे दर्शन कहा खुटे साहब ने,
दर्शन का मतलब सत्य को यथार्थ में समझना, यानी स्व और पर का भेद जानना, झूठ का और सत्य का भेद जानना। सत्य जानते हैं तो फिर झूठ का मतलब भी जाना जाना चाहिए। तो जब तक सत्य से साक्षात्कार नहीं हो जाता हम लोगों का, तब तक हमारे जो जो दुख दर्द हैं मानव समाज के, उनकी मुक्ति, उनसे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिस धर्म का मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जिस धर्म का मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, वो बेड़े की तरह पार उतरने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। और कबीर साहब ने भी यही कहा है कि चतुराई क्या कीजिए, चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समा है, और कोटिन गुण सुआ पड़े अंत बिलैया खाए। बिल्ली खा जाती है, अरे तुम्हारा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अपमान का जीवन जी रहे हो और सत्य नाम भी ले रहे हो, इसका मतलब है सत्य नाम का सही अर्थ जाना नहीं, लागी मोटी घोर। तो सत्य को समझने से हमारे जो बीमारियां हैं, हमारी जो अशिक्षा की, गरीबी की, अपमान की सामाजिक बीमारियां हैं, कोरा रहस्य बात नहीं है ये। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें सत्य को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो संप्रदायों में हम बटे हुए हैं, इससे ऊपर उठ करके सत्य संप्रदाय तक नहीं होता। सत्य तो आकाश की तरह विशाल है। हमें एकता के महत्व को समझना पड़ेगा, और घेरों से ऊपर उठ करके जो हमने पोखरे बना रखे हैं संप्रदाय के, हमें आकाश की तरह विशाल होकर समझना पड़ेगा। वरना मैंने जैसा कि बताया कि जब नदी जो है बहती हुई अच्छी लगती है, जब उसे गड्ढों में बंद कर दिया है तो पानी सड़ जाता है। सत्य नाम बहती हुई नदी की तरह है, और ये हमारे दुख दर्दों को दूर करने की सर्वोच्च औषधि है जो सदगुरु ने बताई है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया इंदर सिंह साहब। आज की इस परिचर्चा को आपने पूर्ण रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं संक्षिप्त में नवरत्न साथ जी के पास में जाना चाहूंगा। नवरत्न साथ जी, कम शब्दों में आज की इस विचार को अपनी बात रखें। नवरत्न साथ साहब जी, अभी जो हमारे अलग अलग बंधुओं ने अपने सतनाम को लेकर विचार व्यक्त किए, तो जहां तक मैं समझता हूं कि मुझे कहीं भी अंतर्भेद दिखाई नहीं दिया। जी, सत्य के साथ अहिंसा, करुणा, दया, ये सब मिलकर ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। दोबारा आ रहा है ना संक्षिप्त में, कमरों में बैठकर दो बार मौका मिलता है समय के साथ, पार्टिसिपेट कम है ना। जी, राकेश साहब जी थोड़ा साइलेंट रहो। जी, सुनना है क्या? आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। हाँ, तो संप्रदाय रूपी कमरों में बैठकर और कमरों से गवाक्ष या खिड़कियों से झांककर आकाश की विशालता को नहीं देखा जा सकता। जब आकाश की विशालता का अनुभव हम करना चाहते हैं तो इन गवाक्षों से निकलकर खुले आकाश के नीचे जाना ही होगा। जैसा कि ये हमारे पिछले बंधुओं ने यही बात बताई दी है कि ये संप्रदाय की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास, उससे जोड़ना, क्योंकि संप्रदाय कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, ये सब समय से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी समय से जुड़े हुए। सत अनादि है, सत की आद नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि कबीर साहब ने कहा कि अवगत रूप अनुपम देखा, और कहता कथा न जाई, और सैन करे मन ही मन रहते गूंगे जान मिठाई। गूंगा देखिए गुड़ को खा ले तो उसका आनंद अपने इंगित से, इशारे से व्यक्त कर सकता है। ऐसे ही भाषा एक इंगित है जो सिर्फ इशारा करती है। वो पुनः कहते हैं कबीर साहब के, पानी कहे पाँव जो, अग्नि कहे पाँव जो गाहें, और जल कहे तिरसा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो वाजे तो दुनिया तर जाई। कहने से प्रयास नहीं बुझती। ऐसे ही सत्य का साक्षात करने के लिए जिन साधक जनों ने अपना जीवन लगा दिया, वैराग्य ले लिया, संसार से परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, और सत्य के अनुसंधान में पूरा जीवन लगा दिया, उनकी
ये विचार व्यक्त किए गए, उन्हीं के अनुशीलन मनन से हम उस सत्य को व्याख्यात करने का प्रयास करते हैं। महाराजा हर्षवर्धन के समकालीन बौद्ध आचार्य वशीभूत ने से जब दक्षिणपंथी साधुओं ने सत्य को लेकर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि अग्नि हमारे सामने प्रज्वलित नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते कि अग्नि नहीं। अब साक्षात करने के लिए संसाधन जुटाओ और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि सामने आ जाएगी, कैसी है, उसमें प्रश्न ही नहीं रहेगा फिर कुछ। तो कबीर साहब ने कहा कि बिन देखे उस देश की बात कहे सुकून, और अपन तो खारी खात हैं और बेचत फिरे कपूर। तो हम संसार से जुड़े हैं, ममता के बंधन मदा फैलों से, घर परिवार से जुड़े हैं, माया ने हमें बंधन में बांध रखा है, पंथ और संप्रदायों से भी जुड़े हुए हैं धर्म के नाम पे, और अपना जीवन लगाया नहीं है। हमारा ग्रंथ कहता है फल रूपी वैराग कहाया, संसारी चीजों को छोड़ के धरी दे की फिक्र ना व्याप है। ये जो शरीर मिला है इसकी फिक्रों को छोड़ दो और उसके अनुसंधान में जुड़ जाओ, साधना में जुड़ जाओ, संसाधनों को अपना लो और उसका साक्षात्कार करो। अभी हम जिसने ताजमहल नहीं देखा हो उसको कितना भी सजीव वर्णन क्यों ना करे, क्या वो उसका सही अनुमान लगा सकता है कि ताजमहल क्या है? बिल्कुल नहीं। तो संसाधन को अपना कर ही हम साक्षात्कार करने के बाद ही उस आनंद को प्राप्त करने के बाद ही उस आनंद की अनुभूति दूसरे को बांट सकते हैं। क्योंकि हमने देखा नहीं, उस लाभ को हमने लिया नहीं, तो अनुमान लगाते हैं तो विद्वजनों की जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और साक्षात्कार किया, उसमें जो भी है। और हमारी अंततः एक ही बात है कि जितने भी हमारे विद्वजन यहाँ बोले हैं, जितने भी और सतनाम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक ही वे चीज है जो हमको एक सूत्र में बांधती है कि हमारी सबकी आस्था या श्रद्धा सतनाम के प्रति समान रूप से है, और हम अपने को सतनामी कहने में गर्व की अनुभूति पाते हैं। सत्य क्या है? वो तो अगम और अगोचर है। अगम अगोचर देखिए जहाँ अवगत है, अवगत रूप है निपुण देखा, और नारायण की हम दोहरा चुके हैं कि देखिया गाइया कथिया न जाए। उसके स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता, उसको लफ्जों में नहीं बांधा जा सकता, देखा जा सकता है, उसका गुणगान किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। तो उसको संसाधनों को अपनाए बगैर हम कहें कि हमने जो उसको व्याख्यात कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, पूर्ण रूप से कर दिया, तो ये संभव नहीं है। वो अगम अगोचर है, अगम है और अगोचर है, देखा नहीं तो अगोचर हो गया। अगम इसलिए है कि उसकी था हमने पाई नहीं, जिन्होंने पाई उन्होंने तभी पाई जब अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित कर दिया। समर्पण में ही उसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो समर्पण हमने किया। बस इसी के साथ में अपनी वाणी। बहुत सुंदर रतन साहब जी, आपने आज की इस परिचर्चा को पूर्ण किया है। मैं राकेश साहब जी के पास में संक्षिप्त करना चाहूंगा, आज की इस परिचर्चा को अपनी संक्षिप्त विचार रखें। मैं संक्षेप विचार में संक्षिप्त रूप से विचार, मोटा मोटी बात यही है कि सतनाम वो शक्ति है जो हमें सतकर्तार ने मानव जीवन के रूप में दी है। नहीं तो संसार में 84 लाख योनियां हैं। हमारे ग्रंथ के अनुसार इस तरह से व्याख्या की गई है सतनाम की कि 184 जिया जौन है। 84 लाख योनियां हैं, इसमें जीव जंत पशु पक्षी तमाम तरह के कीटाणु जीवाणु सभी आते हैं कि 184 जिया जौन है, भुगतय प्राणी सोए
सत नाम जाने बिना कभी मुकत नहीं हो। हमें मानव जीवन को प्राप्त करके सतनाम की खोज करनी है, सतनाम का विचार करना है, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो सत करतार के द्वारा जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये नाम का सृजन हुआ है कि आदि नाम जुगाद नाम एक नाम सुमर सतनाम, सत अवगत तुम लीजो मान, लक्षण 3200 भय परमान। जो 32 लक्षण संतों ने साधे हैं वो इसी सतनाम के सहारे से, इसी का सहारा लेकर के वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हुए हैं। इसलिए संतों ने इस तरह से व्याख्या की है कि हे मन, तू इस सच्चे नाम की समार कर ले, यानी इसको सहेज करके अपने हृदय रूपी पात्र में बसा ले कि हो मन सन्मुख नाम समार। भाई मन सन्मुख नाम समार, क्योंकि ये ऐसा नाम है कि इस नाम का फरमान ऐसा जैसे अवतरे अवतार। और इस तरह से भी कहा है कि संसार में क्या हो रहा है उस पर मत जाओ, कि लोगन की मत देख कर मत भूलो भरम विकार, सतनाम हृदय जान ले तू बहुत कर ले प्यार। इस सच्चे नाम से हमें बहुत बहुत प्यार करना है, हमेशा हमेशा के वास्ते, यानी जुग जुग जीवो यही तत्व पीवो, त्यागो तन हो त्यारी। हमें अपने तन की तैयारी यानी भवसागर से पार होने के लिए इस सतनाम रूपी अमृत को पीना है, जिसको पी करके संत पार हुए हैं। इसी अमृत रूपी सतनाम को हमें ग्रहण करना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है और यही संतों ने हमें बताया है। जी, सतनाम। बहुत शुक्रिया सतनाम राकेश साथ जी। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त रूप लेते हुए हमारे एक और मेहमान हैं उनके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जिस दिन से हमारा जो आज 2 महीने का जो समय है वो अपने आप को इनपुट करें। कृपाल सिंह जी, हमारा ये 2 माह जो है ये बहुत ही गुरु पर्व के अवसर पे हमें प्रकाश देने वाला उस हाँ जी, हमारा जो गुरु प्रकाश का प्रवचन है तो घासीदास जी का, जिन्होंने मनखे मनखे जीव समान का संदेश दिया और सतनाम का संदेश दिया। कृपाल सिंह साहब। अगेन जप मन सतनाम सदा सतनाम, ये गुरु रामदास जी कहते हैं। वो कहते हैं कि सतनाम दर्शन एक्चुअली सतनाम की प्रैक्टिस है जीवन में। सतनाम समझना है ना तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी जैसे हम लंगर के रूप में बैठकर एक दूसरे से शेयर करते हैं कि वो सतनाम की ज्योति जहाँ सब में है, सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। जब हम खूह और सरोवर बनाते हैं जिससे पानी प्राप्त हो सके सबके भले के लिए, वो सतनाम की प्रैक्टिस है। जब हम शब्द गायन करते हैं रल मिल के सतनाम के और एक दूसरे से प्रेम से हलारा देते हैं, वो सतनाम की प्रैक्टिस है। जब हम किसी गरीब बच्चे दी और गरीब परिवार की मदद करते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ के एक दूसरे की मदद देना, ते वो सतनाम की प्रैक्टिस है। क्यों? सतनाम तो वो सच्चाई है कि हम एक सोमे से पैदा हुए हैं, जिसको एक ओंकार का है गुरु नानक साहब ने, और वही सोमा ही है जिसके पास हमने आगे वापस चले जाना है। पर ये हमारा जो खेड है ना दुनिया का, इसको खेड़ने के लिए हमें सतनाम की शक्ति है जो हमारे विच गिफ्ट पैदा की है उसने, सतनाम ने,
वो एक दूजे से शेयर करके अपना और एक दूजे का भला बनाओ। That's the practice of Satnam. So you not only say Satnam, but you actually do things. जो एक्शन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार गुरु नानक साहब बगदाद में गए, वहां एक मुस्लिम फकीर बहलोल था, उसने पूछा कि दसो हिंदू अच्छे हैं या मुसलमान अच्छे हैं। गुरु नानक साहब का जवाब था, भाई परमात्मा तो एक ही है, सतनाम तो एक ही है, वो तो आपके कर्म है ना, शुभ कर्मन वाजों दो रोई। Without actually doing, both are suffering. ये आपने असली रूप में सतनाम की सेवा करनी है, उसका जाप करना है, तो अपने कर्म शुभ करें। वे शुभ कर्म है एक दूसरे की मदद से हर के आगे बढ़े। थैंक यू। ये उससे बलिदान पैदा हो जाता है। जो मैं पिक्चर देखो मेरे पीछे में, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी वाइफ माता गुजरी जी, उनके पिताजी, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहबजादे, वो क्या थे? वो सतनाम की प्रैक्टिस थी कि अपने आप को कुर्बान कर देना दूसरों की खातिर। जी, गली बाती कुछ नहीं बनेगा। ये कुर्बानी का जज्बा जो है उसको प्रैक्टिकल रूप दे के दूसरा का भला बनाना। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, हमारा जो समय है वो इजाजत नहीं दे रहा है और भी प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं सभी मेहमानों को आज के इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा में भाग रही है राकेश साथ जी का, नवरत्न साथ जी का, जितिन जांगड़ी जी का, टीआर कुबे साहब का, सिंह साहब का, कृपाल सिंह साहब का, और स्पेशल आज के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कृपाल सिंह और मेघराज जी का भी उल्लेख करूंगा। आने वाले समय में फिर आपके साथ हाजिर होंगे कुछ नए विषय और नए मुद्दों पर। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल से दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रतिक्रिया भी दें। वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का स्पेशल थैंक्स। वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े रहें।